हाय गाइस, हियर डॉक्यूमेंट ये एक बहुत ही यूजफुल तरीका है मल्टी लाइन टेक्स्ट को प्रिंट करने का। ये भी एक तरीका है डिस्प्ले करने का। PHP हियर डॉक्यूमेंट इज अनदर वे ऑफ डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। हियर डॉक्यूमेंट इज जस्ट सम टेक्स्ट इंसर्टेड डायरेक्टली इन अ PHP पेज। ओके, सिंटैक्स इसका कुछ इस तरीके से एको लिखते हैं, देन 3 एंगल ब्रैकेट्स आप देते हैं और टोकन। टोकन यहाँ कुछ भी हो सकता है, टोकन मीन्स कोई भी नाम यहाँ आप लिख सकते हैं टोकन की जगह में। where token is a word that begins and ends the here document। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर एको मैंने लिखा my data। my data मेरे यहाँ टोकन का नाम है my data। ठीक है, उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखा अपना मल्टी लाइन टेक्स्ट। उसके बाद मैंने इसको इंड कर देना है my data, यानी कि जिस वर्ड से, जिस टोकन से आपने इसकी शुरुआत की थी उसी टोकन से आपको इंड कर देना है फॉलोड बाय सेमीकोलन। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। वैसे एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी मैं PHP में काम कर रहा होता हूँ तो मैंने अपना सर्वर जो स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग PHP में फाइल PHP का ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो PHP के हर वीडियो में मैंने अपना सर्वर जो स्टार्ट करके रखा हुआ है, तभी मैं PHP का फाइल रन कर पा रहा हूँ। तो आप लोग अपने अपना सर्वर जो हमेशा रन करके रखेंगे। ठीक है, मैं कभी कोई ये बताना भूल जाता हूँ, लेकिन आपको हमेशा सर्वर को रन करके रखना है जब भी आप PHP में काम कर रहे होते हैं। ओके, सो फ्यूचर में अगर कभी मैं नहीं बताऊँ तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना सर्वर स्टार्ट करके ही इस पर काम करना है। ओके, सो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, हियर डॉक्यूमेंट को देखने वाले। तो चलिए, हियर डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टोकन लिखते हैं। टोकन आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि माय डेटा मैंने लिखा तो माय डेटा ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि हम लोग मल्टी लाइन लिख सकते हैं विदाउट कोट्स की परवाह किए हुए, यानी कि इको में क्या होता है कि आपको कोट्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको कोट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। या सिंपली आप अपना टेक्स्ट जो लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड, और आप चाहें तो आप डबल कोट्स भी प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, दिस इज सेकेंड लाइन, ये डबल कोट्स को भी प्रिंट कर देगा। दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। ठीक है, बस इतना ही लिखते हैं। ये सिंपली डिफाइन कर रहा है कि आप मल्टी लाइन्स को प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ इंटर प्रेस करने के बाद आप माय डेटा के साथ माय डेटा लिखना है, देन आपको सेमीकोलन देना है। ठीक है, देखिए माय डेटा के साथ आपने स्टार्ट किया और माय डेटा के साथ ही आपको इसको इंड कर देना है। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश मतलब मैं अपने सर्वर के साथ उस फाइल को रन कर रहा हूँ। तो इसमें अभी आपको एक एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए एक एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये एरर, मैं आपको दिखाना चाहता था कि एरर आपको मिलेगा और क्यों मिलेगा और कैसे इसको ठीक करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हियर डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि आपने इंटर किया और आपने यहाँ लिखा, लेकिन एक्चुअली में आपको यहाँ लिखना है इसके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर ये इसके दरमियान अगर कोई स्पेस है तो ये हियर डॉक्यूमेंट इसका सिंटैक्स सही नहीं माना जाएगा। इसको इस स्पेस को आपको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे इस स्पेस को रिमूव करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो रेड हो जा रहा है, यानी कि सिंटैक्स अब आपका सही हुआ है। तो आप इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको सही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है यहाँ स्पेस नहीं रखना है, स्पेस आपको इंडेंट नहीं करना है, आपको इसको हटा कर रखना है, वरना आपको वो एरर मिल सकता है। यहाँ देखिए कि यहाँ कोट्स लिखा हुआ है, फिर भी ये कोट्स भी प्रिंट कर दे रहा है आपके लिए। तो कोट्स का आपको बिल्कुल भी यहाँ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप चाहें तो HTML का टैग भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बी मैंने लिखा और यहाँ बी लिखते हैं, सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप HTML का टैग भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप BR लिखकर इन सभी को न्यू लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसमें आप इस पूरे को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, जैसे कि इन्फो इक्वल, ये पूरा जो एक वेरिएबल में असाइन है। अब आप इस वेरिएबल को इको कर लीजिए, यानी कि प्रिंट कर लीजिए इको इन्फो और सेव करते हैं इसको और इसको आप रन कर लीजिए तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा हियर डॉक जो है, ये इस वेरिएबल में असाइन है और इस वेरिएबल को आपने यहाँ फाइनली प्रिंट कर लिया। यानी कि अगर आप इसको यहाँ से हटा दें, सबसे मैं आपको हटा कर दिखाता हूँ, अगर आप हटा देते हैं तो यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप जब इको उस वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे तो आपको यहाँ उस वेरिएबल की वजह से इको और जो इन्फो वेरिएबल आपने दिया हुआ उस वजह से आपको ये सारा टेक्स्ट यहाँ दिखाई देने लगता है। तो ये बहुत ही यूजफुल है। ये आपका हियर डॉक है। ठीक है, हियर डॉक। ठीक है, ये टोकन से स्टार्ट होता है, इसी टोकन से ये इंड होता है। इसमें ध्यान रखना है हमेशा कि इंडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, वरना आपको एरर मिलेगा। और इस तरीके से आप हियर डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।